मेरे मम्मी पापा ने लड़के की तस्वीर दिखाए बगैर ही मेरी शादी कर दी। मेरे मम्मी पापा कहते कि शादी से पहले लड़की की तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाता है। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा अच्छा भला ही सोचेंगे, तो तुम्हें लड़के की तस्वीर देखने की क्या ज़रूरत है। फिर मैं जिद करने लगी, नहीं मुझे तस्वीर देखनी है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे तस्वीर नहीं दिखाई। फिर मैं भी सोच ली कि मेरे मम्मी पापा ने अच्छा ही रिश्ता तय किया होगा। मैं शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन शादी के बाद मैं ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बिठा दी और फिर मेरी सास ने, मेरा नाम शिल्पी है और मैं बलिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा एक मिडिल फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरी 2 बहनें हैं और मैं दोनों बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हमारे घर में गरीबी बहुत थी, एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था। फिर हम तीनों बहनों की शादी की उम्र हो गई थी। हम तीनों बहनों में एक एक साल का अंतर था। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। तब मेरी माँ ने एक रिश्ता लाया। मुझे वह बहुत खुश थी। वह बोली कि लड़का बहुत अच्छा है, तुम उससे शादी कर लो। मैं अपनी माँ से कहा, मुझे लड़की की तस्वीर देखनी है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा, शादी से पहले तस्वीर देखने के लिए मत मांगो, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। मैंने एक पंडित से बात की है, उन्होंने कहा है कि लड़की को तस्वीर मत दिखाना, नहीं तो शादी नहीं होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, बेटा मान जाओ, हम तुम्हारा बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। फिर मैं घर के हालात देखकर इस शादी के लिए मान गई। जब मेरी शादी हो रही थी उस वक्त मैं अपने होने वाले पति को देख नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने फूल का सेहरा लगा रखा था। इस वजह से उनका चेहरा मुझे नहीं दिखा। मेरी जब विदाई हो रही थी तब मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि बेटा, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ते हैं, हमारे हालात को समझना बेटा। इतना कहकर मेरी माँ ने मुझे ससुराल के लिए विदा कर दिया। ससुराल में आने के बाद मैंने देखा मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे अच्छे से गृह प्रवेश कराया और उसके बाद शादी की सारी रस्में हुई। उस वक्त मैं देख रही थी कि मेरा पति दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। फिर मेरी सास ने मुझसे पूछा कि तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या। फिर मैं अपनी सास से कहा, मैं अपने पति को देख रही हूँ कि कहाँ है, उनको मैंने अभी एक नज़र देखा तक नहीं। फिर मेरी सास ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है तुमको बेटा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो वह तुम्हारा ही है, दिन रात देखते रहना, अभी शादी की रस्में चल रही है, इसको अच्छे से निभा लो। फिर इतना कहने के बाद आसपास की सारी औरतें हंसने लगी। मैंने भी अपना सर नीचे कर लिया। मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दी, क्योंकि मैं एक नई नवेली दुल्हन थी और इस तरीके से अपने पति को ढूंढना एक अजीब सा शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे। फिर शादी की सारी रस्में होने के बाद मेरी सास ने कहा, चलो मैं तुमको मेरे कमरे में ले चलती हूँ, तुम्हारा पति अभी घर पर नहीं है। मुझे मेरी सास ने अपने कमरे में लाकर बिठा दी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी और धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं थोड़ा डर रही थी कि अंदर तो पति आते हैं, मेरी सास धीरे धीरे क्यों आ रही है मेरे पास। फिर मैंने देखा कि मेरी सास मेरी धीरे धीरे जाकर बेड पर बैठ गई, वहीं पर लेट गई और मुझे बोली कि तुम भी लेट जाओ। मैं थोड़ा डर रही थी कि मेरी सास मुझे लेटने के लिए क्यों बोल रही है। फिर मैं शादी की वजह से बुरी तरीके से थक चुकी थी, मैं भी लेट गई। फिर मेरी सास ने कहा कि मेरा बेटा आज घर पर नहीं है, तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाकर क्या करोगी, आज रात मेरे कमरे में गुजार लो। फिर मैं अपनी सास की बात मान ली। फिर मेरी सास ने कहा, सोने से पहले अपना कपड़ा बदल लेना, भारी भरकम कपड़ा पहन के रखोगी, एक अच्छा सा कंफर्टेबल नाइटी पहन लो, तुमको अच्छा लगेगा। मैंने अपनी सास की बात हैरान थी और फिर अच्छा भी लगा कि मेरी सास शादी की पहली रात ही मेरी इतनी फिक्र कर रही है। फिर मैं अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज कर ली, एक अच्छा सा नाइटी पहन ली और बेड पर आकर लेट गई। फिर मेरी सास उठी और बाहर चली गई और अपने साथ एक गिलास दूध लेकर आई। दूध लाकर मेरी सास ने मुझसे कहा कि बहू ये लो पी लो, तुम आज लगता है बहुत थक गई हो। मैं भी थक चुकी थी। मैंने अपनी सास की बात मान ली और एक गिलास दूध झट से पी ली। लेकिन दूध पीने के बाद पता नहीं मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, ऐसे लगा मैं धीरे धीरे अपना होश खो रही हूँ। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगा, लेकिन मुझे हल्का हल्का ध्यान है कि उसके बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई थी आने की। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और सुबह जब मैं उठी
तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था रात भर मैंने बहुत काम किया है। मैंने अपनी सास से कहा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवा दे दीजिए। फिर मेरी सास ने मुझे दवा दिया और मैं दवा पीकर फिर से सुबह सो गई। सुबह के 10 बजे जब उठी, इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगी, तब मेरी सास ने मुझे टोका कि क्या ढूंढ रही हो। फिर मैंने अपनी सास से कहा, मैंने अपने पति को अभी देखा नहीं, एक बार देखना चाहती हूँ कि वह दिखते कैसे हैं। फिर मेरी सास ने कहा कि अभी तक आया नहीं है, तुम जाओ। देखते देखते पूरा दिन गुजर गया, शाम होने को आ गई। दिन भर अपने पति की राह देखते देखते शाम हो गई, लेकिन फिर भी अब मेरे पति के दर्शन नहीं हुए। मुझे मेरी सास ने गुस्सा आ रहा था। फिर रात होते ही मेरी सास ने मुझे एक गिलास दूध पीने के लिए दिया, लेकिन दूध पीने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। सुबह जब उठी तो पूरे शरीर में दर्द रहता, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी सास पर शक होने लगा था। और मैं इस बात को ध्यान में करने लगी कि जब मैं दूध पीती हूँ रात का, तब मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होता है, तभी मेरे शरीर में इतना दर्द होता है। सुबह मैंने आज रात को फैसला कर लिया था कि आज रात सास जो भी दूध लाएंगी मेरे को पीने के लिए, उसको मैं नहीं पीऊँगी। फिर रात को फिर से वही हुआ मेरे साथ। सास दूध लेकर आई और मुझे पीने के लिए बोली। मैंने अपनी सास से कह दिया कि अभी मुझे दूध पीने का मन नहीं है, आप रख दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगी। तब मेरी सास ने कहा, ठीक है बेटा। फिर मैंने देखा मेरी सास मेरे बगल में बैठी है और उनका ध्यान ग्लास पर ही था कि कब मैं उनको पीऊँगी। मेरी सास बार बार बोलती है, पी लो, लेकिन मैं उनको बोलती थी थोड़ी देर बाद पीऊँगी। इतने में मेरी सास वॉशरूम के लिए चली गई। मुझे तो मौके की तलाश थी और वो मौका मुझे मिल गया। मैं फटाक से वह दूध बेसिन में डाल दी और वापस आकर बेड पर बैठ गई। और इतने में मेरी सास वापस आई, तब मैं अपनी सास को हटा देखकर वो गिलास अपने मुंह में लगा ली। मुंह में लगता देख गिलास मेरी सास बहुत खुश हो गई, जैसे उन्हें लगा कि वो मैं दूध वह खुद पी ली। फिर उसके बाद सोने का नाटक करने लगी। मैं सो गई, फिर मेरी सास बाहर चली गई। फिर उसके बाद मैं तय कर ली थी कि आज मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि मेरे कमरे में कौन आता है। जब मैं सोने का नाटक कर रही थी, तब मैंने देखा दरवाजे पे कोई तो आया और अंदर आने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। और तभी मुझे मेरे को छूने का स्पर्श महसूस हुआ। मैं बहुत तेजी से और उठी, और उठने के बाद जैसे ही मैंने देखा मेरे सर पर तो मानो बम फूट गया। मैं तो हक्का बक्का रह गई कि ये इंसान कौन है और इसकी पहचान नहीं पाई कि इतना बदसूरत इंसान कोई कैसे हो सकता है। मैं तुरंत अपने कमरे से भागी और कहने लगी, कमरे में कौन है कौन है। इतने में मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया और बोली कि यह तेरा पति है, तू ही तो बार बार पूछ रही थी कि तेरा पति किधर है, ये तेरा पति है। जब मेरी सास ये बातें कह रही थी तो मैं उनको बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और फिर मेरे पति नितिन को भी देखने लगी कि मेरा पति इतना बदसूरत है क्या। मैंने इतने बदसूरत इंसान के साथ शादी की। मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी सास के ने कहा, तुम्हारा इतना बदसूरत सा बेटा है, मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। फिर मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनी। मैं अपने मायके आ गई। मायके में आने के बाद मेरी माँ ने कहा, क्यों आ गई बेटा। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आपने मुझे तस्वीर इसीलिए नहीं दिखाई थी ना, इतने गंदे इंसान के साथ मेरी शादी तय कर दी। मेरी माँ ने कहा, इस इंसान से शादी करने के लिए तुम्हारी सास ने कहा था, तुम्हारी सास ने ही कहा था कि तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी करवा देंगे, इसीलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर आप दो अपनी बेटियों की ज़िंदगी बना रही हो, क्या यह सही है। मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। फिर मेरी माँ कुछ नहीं बोली। अपने मायके रहते रहते मुझे 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद मुझे पीरियड नहीं आया। तब मैं हैरान हो गई कि मुझे पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। तब मैंने चेक किया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन यह कैसे हो सकता था, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी जब मेरे पति ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तब यह बात मेरी माँ ने मेरी सास को बता दी। तब मेरी सास खुशी खुशी मेरे घर पर आई और सास ने कहा कि बेटा यह बच्चा मेरे बेटे का है, तुम्हारे पति का है, तुम्हारे साथ रात को मेरा बेटा सोता था और सुबह तुम्हारे
जगने से पहले ही वो छिप जाता था। मेरे बेटे ने कहा था कि मैं तुमको अपना चेहरा ना दिखाऊं, क्योंकि वो डरता था कि तुम उसका चेहरा एक बार देख लोगी तो तुम उसके साथ नहीं रहोगी। इसीलिए मेरा बेटा तुमसे छिपता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता वो तुमसे ही बनाता है। फिर मेरी सास ने मुझे समझाया कि बेटा, अब तो तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है, तुमको कौन अपनाएगा। इसका रंग देखकर इसकी पसंद नहीं करते बेटा, वह देखो कितना अच्छा है। फिर मैं अपनी माँ पापा की मजबूरियाँ देखकर अपनी सास के साथ जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी सास के घर पर आ गई। घर पर आने के बाद मेरा पति सोफे पर बैठा था। मैंने उनकी तरफ देखा, तब मेरा पति उठकर आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें सब पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं कुछ और नहीं कर सकती, मैं अपनी माँ के घर भी नहीं रह सकती। अब मुझे यहीं रहना है, चाहे मेरा पति जैसा भी मिले, उसको मुझे अपनाना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा बदल सकते हो? तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे डर लगता है। क्या तुम अपने चेहरे को थोड़ा बदल नहीं सकते? आजकल तो इतने सारे ब्यूटी पार्लर, बस तुम अपने आप को थोड़ा चेंज कर लो ताकि मुझे डर ना लगे। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर डर लगता है। फिर मेरे पति ने मेरी बात मान ली और हम दोनों ने मिलकर सारी सिचुएशन को संभाल लिया। मेरे पति का चेहरा पहले से बिल्कुल अच्छा हो गया था। अब पहले जैसे नहीं थे, अब वह मुझे अच्छे लगने लगे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जैसे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।